हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। 11 में क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होगा व्हेन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये माइनस कोस एक्स है व्हेन एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, और ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में प्रूव ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं एफ जीरो निकालते हैं। तो x का वैल्यू जब जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू जीरो के लिए ये क्या होता है कॉस x। तो x का वैल्यू जीरो है, डेट इज कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। क्योंकि एंगल है तो इसलिए हमने जीरो डिग्री लिख दिया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका लिमिट निकालते हैं, डेट इज लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव के लिए, और एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब जीरो से छोटा है तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, डेट इज इक्वल टू ये जो होता है ये एफ एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, लिमिट एच पुट करते हैं, एच टेंस टू जीरो, और कॉस ये क्या हो गया, कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो माइनस एच, डेट इज इक्वल टू माइनस कॉस, और ये हो गया माइनस एच, सॉरी माइनस एच हुआ ना, तो माइनस एच के बदले प्लस एच, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं इसको कॉस, इससे पहले ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये माइनस एच है तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एच लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पे कॉस माइनस थीटा हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा। ये क्यों होता है जानने की जरूरत नहीं, बस जानते हैं कि ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस एच इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। बट एक चीज़ हमें जो पता है, जो कि पीछे हम लोग डिस्कस किए हुए प्रूव नहीं किए हुए थे, वो ये कि अगर कहीं पे साइन एच बाय एच दिखे ना, साइन एच बाय एच डेट इज वन इक्वल टू एच टेंस टू जीरो होता है यहाँ पे, जब साइन एच बाय एच हो तो ये डेट इज इक्वल टू वन। और ये क्यों होता है थोड़ा सा डिस्कस किया, बट ये क्या प्रूव करना एक लेंदी सा है, बट ये हम चीज़ जानते हैं कि ये होता है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं माइनस कॉस एच में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो कॉस एच इक्वल टू जीरो, बट सॉरी कॉस एच इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं वन होता, बट कैसे वो देखते हैं, इसमें क्या करते हैं प्लस वन कर दिए और माइनस वन कर दिए, ठीक है। इसके रिजल्ट तक पहुँचते हैं, प्लस वन माइनस वन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला टर्म जो हो गया वो कितना हो गया वन माइनस कॉस एच, ठीक है, माइनस वन। तो ये क्या हो गया वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये हो गया माइनस वन। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं यहीं पे कर लेते हैं लोग, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को लिख सकते हैं साइन एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको डिवाइड करते हैं एच बाई टू से, और इसको डिवाइड करते हैं एच बाई टू से। अगर एच रहता साइन एच रहता तो एच से डिवाइड करते, एच बाई टू है तो एच बाई टू से, एच बाई टू से डिवाइड कर दिए, दो बार डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं एच बाई टू से। ये वाला टर्म इतना हो गया, और लास्ट में माइनस वन है तो माइनस वन कर दिया। तो ये वाला जो टर्म हो गया ना ये हो गया वन, क्योंकि साइन ये करीब एच टेंस टू जीरो है, तो ये साइन एच बाई टू वन हो गया, और ये भी एच बाई टू, यानी कुल मिला के ये हो गया टू इंटू वन इंटू ये कितना हो गया एच स्क्वायर बाय फोर, तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो गया, माइनस वन, डेट इज इक्वल कितना एच स्क्वायर बाय टू, और एच स्क्वायर जीरो के आसपास होता है, जीरो बाई टू कितने किसके आसपास माइनस वन, ये हो गया जीरो माइनस वन, यानी कुल मिला के ये कितना हो गया माइनस वन ही हुआ। तो ये वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे बोल सकते थे ये वन, तो डेट इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। और ये हमें चेक करना था डिसकंटिन्यूस है, तो ये यहाँ वन है और यहाँ माइनस वन है, तो ये डायरेक्ट बोल देंगे कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट, मतलब एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वन होगा क्योंकि एफ एक्स है, तो वहाँ पे वन निकल जाएगा। हम लोग निकालने क्या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव पे और एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव, यानी जीरो से जब बड़ा होगा तो ये क्या होगा कॉस एच होगा, कॉस एच, ठीक है ना। और कॉस एच इक्वल टू क्या होगा कॉस एच इक्वल टू वन। अब बोलोगे ये कैसे होता है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस वन कर देते प्लस वन कर देंगे, फिर माइनस, अच्छा थोड़ा सा ये लेंदी चला जाएगा, कर ले डिस्कस क्या
ये क्या हो जाएगा कॉस एच, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं +1 कर देते हैं, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा, इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस कॉस एच हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा, सॉरी +1 है ना, क्योंकि -1 की +1 की, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर h/2, ठीक है, +1 हो जाएगा, कुल मिला के ये 0 यानी कुल मिला के 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो ये 1, यहाँ पे -1 है, यहाँ तो 1 है, बट ये तीनों इक्वल नहीं है, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है एट x = a पे, ए पे तो एफ ए निकाले, तो ए के लिए क्या है, जब ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए है डेट इज इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू ए है तो एक्स के लिए क्या है 1 है। अब इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ले या पहले नेगेटिव लेते हैं ऑफ एफ एक्स डेट इज इक्वल टू कितना, जब एक्स का वैल्यू ए से छोटा होगा तो बराबर होता तो ये अप्लाई करते, छोटा या बड़ा हो तो ये, जब एक्स का वैल्यू ए नहीं है तो ये अप्लाई करेंगे, यानी कितना मोड एक्स का वैल्यू क्या है ए निगेटिव, यानी एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या ए -h, फिर क्या है ए का मोड, ओके, बाय एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू ए -h और ये -a, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट लिखेंगे और h टेंस टू 0 लिख देंगे तो सही रहेगा। मोड यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया a -h -a का मोड बाय ये कितना हो गया a -h -a, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये और ये कैंसिल होकर क्या हो गया मोड -h बाय -h डेट इज इक्वल टू ये कितना हो गया h बाय -h और ये कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, ये क्या हो गया, हमें डिसकंटिन्यूस ही पूछ रहा था, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, एक्स टेंस टू ये पॉजिटिव के लिए क्या हो गया ऑफ एफ एक्स, पॉजिटिव के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 पे एक्स का वैल्यू क्या है ए पॉजिटिव, तो यहाँ पे मोड एक्स का वैल्यू ए प्लस एच माइनस ए का मोड बाय एक्स का वैल्यू है ए प्लस एच माइनस ए, तो कुल मिला के ये क्या हो गया मोड ऑफ, ये हो गया ए प्लस एच माइनस ए का मोड बाय, यहाँ से ये कैंसिल हो गया बाय एच, यहाँ से ये भी कैंसिल, यानी एच बाय एच इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 है -1 है और ये 1 है, ये तीनों क्या है इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो, सिंस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डायरेक्ट ये इसके बराबर है बट ये दोनों इक्वल नहीं है, सो द गिवन फंक्शन लिख देंगे, गिवन फंक्शन इज क्या है डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पे एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में भी हमें प्रूव करना है जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, वेयर फंक्शन जो दिया हुआ वो 1/2 इंटू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स, कब, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है तो सबसे पहले f0 निकालेंगे, तो 0 का जब वैल्यू होगा तो ये इक्वल टू 2 है। अब इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए 1/2 इंटू एक्स का स्थान पर डायरेक्ट पुट ही करते 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच, एक्स के स्थान पर पुट कर दिया, ठीक है ना, वेयर एच इक्वल टू एच टेंस टू 0 है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं एच टेंस टू 0 के लिए, ये 1/2 ये कितना हो गया -h माइनस ये कितना हो जाएगा बाहर आएगा तो h डेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना हो गया -h माइनस एच डायरेक्ट -2h, ये कैंसिल, यानी -h इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ 2 है यहाँ 0 है, डेट इज इक्वल टू कितना, यानी ये वैल्यू कितना हो गया लिमिट 0 एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव ये 0 है, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। फिर भी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल के भी दिखा देंगे, ये भी क्या है एक भी अगर इक्वल नहीं है तो मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देते हैं
0 प्लस एच माइनस 0 प्लस एच, ये मोड है सॉरी, डेट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये एच और ये बाहर आएगा तो माइनस एच। तो कुल मिला के यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी 1/2 इंटू 0 0, यानी ये 0 0 और ये 2 तीनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। आप स्टेटमेंट आप लिखते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, f0 निकालते हैं। तो f0 इज इक्वल टू क्या होगा 0, जब x का वैल्यू 0 हो तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग लिमिट निकालते हैं x टेंस टू 0, किसके लिए, नेगेटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव के लिए, यानी x का वैल्यू 0 नहीं, 0 से जस्ट छोटा है, तो डेट इज इक्वल टू कितना, साइन 1/x, x के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एच, डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट लिख लेते हैं, h टेंस टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, साइन ये माइनस एच आया नीचे, डेट मीन्स इक्वल टू 1/h, ठीक है, इक्वल टू ये साइन माइनस 1/h है, ये हो गया माइनस साइन 1/h। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 1/h से और मल्टीप्लाई करते हैं 1/h। इससे क्या होगा, ये वाला जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, क्यों, ये हम जानते हैं जब ये वाला साइन के साथ ये h 0 वाला टर्म आता है तो 1/h, डेट इज इक्वल टू कितना माइनस 1/h। और 1/h का मतलब ये जो है करीब टेंस टू 0 है, 0 नहीं है, 0.000 बहुत बड़ा सा, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, बहुत बड़ा, ये इन्फिनाइट माइनस में होता है ना। 1.0 नहीं है, 0.00 करते जाओ, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा 0 आएगा, तो ये ऊपर में बहुत बड़ा सा नंबर होता है, इसलिए हम लोग माइनस इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0 था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी था, ये दोनों इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यूस बोल सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, तो डेट इज इक्वल टू कितना साइन 1/x है, ठीक है। ये इक्वल टू क्या हो गया, साइन x के स्थान पर लिखेंगे हम लोग 0 प्लस एच, डेट इज इक्वल टू कितना साइन 1/h आया, ठीक है। 1/h से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1/h, ये वाला वैल्यू 1 हो गया, डेट इज इक्वल टू 1/h इक्वल टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी और ये 0 आ गया। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, सिंस यहाँ पे f0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट इसका x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इतना ही लिख देंगे, इज नॉट इक्वल टू यहाँ भी लिख दो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, ये तीनों इक्वल हैं, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x होगा व्हेन x इज स्मॉलर देन 2, और 2 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 2, और ये x² होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, और ये भी डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे। 2 पे पूछ रहा है तो हम लोग f2 निकालते हैं, तो f2 इज इक्वल टू क्या, x का वैल्यू जब 2 होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू 2 नेगेटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, डेट इज इक्वल टू 0 से जस्ट छोटा होगा तो ये 2x होता है, डेट इज इक्वल टू कितना, x का स्थान पे क्या होगा 2 से छोटा, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू एक्स से छोटा, यानी कितना 2 माइनस एच, डेट इज इक्वल टू 4 माइनस 2h इक्वल टू कितना 4, 2 माइनस 4 माइनस 2h कितना 4 हो गया। अब इसका राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, 2 पॉजिटिव के लिए, यानी x का वैल्यू 2 से बढ़ा दिए, क्या होगा x², डेट इज x का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस h का स्क्वायर, ये क्या हो गया 4 प्लस h² प्लस 4h इक्वल टू कितना, यहाँ 4 है, ये 4 है, ठीक है, बट ये 2 है, इसीलिए जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 2 पे। लिख देंगे सिंस द फंक्शन, सिंस द ये इज नॉट इक्वल टू ये, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 16 पे आते हैं, ठीक है ना। ये भी हमें प्रूव ही करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस एक्स दिया हुआ हो, कब, जब x इज स्मॉलर देन 0, और ये 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0, और ये x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इसको ये भी डिसकंटिन्यूस ही दिखाना है x इक्वल टू 0 पे, तो इसलिए हम लोग f0 निकालते हैं,
एक्स का वैल्यू 0 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, आप इसका लिमिट निकालते हैं। लिमिट यानी x टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए ऑफ एफ एक्स डेट इज इक्वल टू कितना, जब x टेंस टू 0 नेगेटिव होगा तो ये होता है माइनस एक्स, डेट इज कितना माइनस, और x का वैल्यू क्या है 0 से जस्ट छोटा 1 माइनस एच, यानी कितना -0 प्लस एच इक्वल टू कितना 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या है 0 पॉजिटिव, 0 से जब बड़ा होगा तो ये होगा कितना, ये होता है x के बराबर। x का मतलब कितना है 0 प्लस एच, डेट इज इक्वल टू एच, एच मतलब 0, ये 0 ये 0, बट ये जो है 1 दे रखा था, अगर ये भी 0 होता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखना चाहोगे तो लिख लो, सिंस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये था 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप।